साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। कितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ दे। 2024 जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे देखा जाए तो 24 से पहले केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से आलोचनाओं का सामना कर रही है। बड़ी वजह है यहाँ पर जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं। दावे यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से यही किए जा रहे हैं कि इन जांच एजेंसियां का जो काम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार इन जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं पर जिस तरह से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो हैं, वह लगातार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया भी। ये दोनों ही नेता जेल से बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं संजय सिंह की और भी ज्यादा, क्योंकि 5 दिनों की वह रिमांड पर रहे, लेकिन उनकी रिमांड को 3 दिनों के लिए और भी बढ़ा दिया गया। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के ही विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। और इसी बीच देखा जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग एक बार फिर से की जा रही है। दरअसल आपको सबसे पहले जानकारी दे दें कि दिल्ली में भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, मंगलवार को दिल्ली में वह 31 टोलियों के साथ हंगामा करते हुए नजर आए चौराहे पर। और यहाँ पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर, शराब नीति घोटाले को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि यह भी देखा गया कि किस तरह से दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल हमेशा न्यायपालिका की दुहाई देते हैं, लेकिन उनका हर काम कानून के खिलाफ होता है। कोर्ट में संजय सिंह की पेशी के दौरान उनके लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस बात को साबित किया कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है। ये पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्ट है। एक एक करके सभी भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी पड़ी और पार्टी में हलचल तेज हो गई। केजरीवाल और उनके नेताओं ने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर यही जांच छत्तीसगढ़ में करवाई गई होती तो केजरीवाल वाह वाह बोलते हुए नजर आते। उनका कहना रहा कि केजरीवाल के इस दोहरे चरित्र को दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर उनके इस्तीफे की मांग की गई, क्योंकि उनके हाथों में जो बैनर पोस्टर्स लगे हुए थे उस पर यही लिखा था कि केजरीवाल का अब इस्तीफा होना चाहिए। सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे सहयोगियों से। सबसे पहले हम सवाल लेंगे यहां पर तुषार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या यहाँ पर अब उनका इस्तीफा होना चाहिए? दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह फंसे हुए नजर आए और बाकी के नेताओं के बारे में आप जानते ही हैं। और ऐसे में देखा जाए अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़े। क्या 24 से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या ये जायज माना जा सकता है? देखिए, ये जो मांग की जा रही है ये तो विपक्षी दल करेंगे ही, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो करेगी, उनके समर्थक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं, जिस तरीके के एक्शन उन पर लिए जा रहे हैं, और मांग ना हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होनी ही थी। आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावी स्तर पर, जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हरा नहीं पा रही है, तो इस्तीफा तो वो ऐसे ही मांगेगी, क्योंकि चुनाव में हरा कर वो उनसे इस्तीफा ले नहीं सकती है। तो ये चुनाव में इस्तीफा मांगना ये जिस तरीके से जायज़ है नाजायज़ है, ये सवाल नहीं है। सवाल दरअसल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, किस बेसिस पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल पर डाला जा रहा है। आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मनीष सिसोदिया के केस में कह दिया कि आपके पास सबूत है तो ले आओ, अब और ज़्यादा हम अंदर नहीं रख सकते हैं। आप कितने दिन तक रिमांड बढ़ाएंगे ना। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, एनकाउंटर का शक उन्हें हो रहा है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। अज्ञात जगहों पर ले जाने की उन्हें कोशिश की गई बिना कोर्ट
कोर्ट को नोटिस दिए, बिना कोर्ट से परमिशन लिए। तो जिस भी तरीके का ये पूरा का पूरा एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और इसी के तहत ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रचा गया है। ये स्क्रिप्टेड है, आप देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज सबूत मिल गए तो डाल दिए, ये स्क्रिप्टेड था, ये पहले से ही लिखा जा चुका था कि चुनाव आएंगे और ये हमें करना है। तो ये सब सोचा समझा हुआ था। आखिर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल यही रहेगा, क्या वाकई में पीएम मोदी के लिए अब खतरे की घंटी बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर खतरे की घंटी बन चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से हमने देखा है कि जिस तरीके एमसीडी में आप देखिए ना किस तरीके से साफ करते, 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में राज कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चली कि एमसीडी से भी उन्हें साफ कर दिया। और ये एक्शन आम आदमी पार्टी पर बड़ा क्यों लिया जा रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरीके से आप देखिए कि आगे आने वाले जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नेक टू नेक फाइट दे सकता है, उनके लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है, तो वो है आम आदमी पार्टी। और इसलिए इन पर ये जो है एक्शन लिया जा रहा है और आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं डर भी जो है वो बीजेपी को लगने लगा। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, बीजेपी खेमे को एक बड़ा डर जरूर सताया हुआ है। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। आखिरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उनके इस्तीफे की जो मांग की जा रही है, क्या वाकई में ये इस्तीफा होना चाहिए? आखिरकार यहाँ पर राहुल गांधी भी हैं, दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल भी हैं, और ऐसे में यहाँ पर पीएम मोदी जिस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप 24 के लोकसभा चुनाव और दूसरी ही तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है? 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले उनके जो आंकड़े हैं वो लगातार कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। दूसरी बात यहाँ पर निकल कर आती है, जो आपने अभी ईडी को लेकर बातचीत की है, ईडी और सीबीआई की जो जांच है वो लगातार चुनाव के पहले ही क्यों, सवाल ये उठता है। आपने पहले भी देखा कि जो पहले जो चुनाव हुए थे, हम लोग अगर बात करें यहाँ पर कर्नाटक के चुनाव की बात करें, तो उस समय भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई थी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जहां जब चुनाव आते हैं तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब संजय सिंह को लेकर देख लीजिए, संजय सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो आप समझिए कि ईडी सीबीआई शायद उन पर दबाव डाल रही होगी। जब मनीष सिसोदिया जब जेल पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाजपा पार्टी ने उनको ऑफर किया है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे लगता है चाहे वो अमानतुल्लाह खां हो, चाहे यहाँ पर हम लोग बात करें मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अगर ये आज ही ऐलान कर दें कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो शायद ईडी सीबीआई की कार्रवाई भी रुक जाएगी। अब देखा जाए यहाँ पर ये वाकई में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से संजय सिंह ने यहाँ पर अपने डर को जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर तक हो सकता था। एक बहुत ही ऐसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है जो यहाँ पर देखा जाए माफियाओं के लिए इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है। और अब देखा जाए यहाँ पर संजय सिंह ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने डर को जाहिर कर दिया है। सवाल यहाँ पर रहेगा नेहा से कि जिस तरह से कोर्ट पहुँचकर जजेस के सामने संजय सिंह ने अपनी बात रखी और जजेस ने भी उन्हें यहाँ पर नसीहत दी कि मीडिया कर्मियों से आप बातचीत ना करें जब कोर्ट में आपकी पेशी हो रही है। कैसे देख रही हैं आप नेहा जिस तरीके से संजय सिंह ने अपनी बात कही है? क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी एक साजिश आपको नजर आ रही है कि अगर देर रात तकरीबन 10:30 बजे उन्हें ले जाया जा रहा था दूसरी जगह पूछताछ के लिए और वह कह रहे हैं उनका एनकाउंटर तक किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है जैसे कि आपने अभी कहा कि संजय सिंह ने सीधा कोर्ट में जाती जज के सामने अपनी ये बात रखी कि मुझे डर है कि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। तो देखिए 10-10:30 बजे का टाइम था उस वक्त में और यहाँ एनकाउंटर की बात कहीं ना कहीं जो कही, बिल्कुल इस बात को कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी की भी ये साजिश बताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर इस वक्त लोकसभा का चुनाव है और जो ये सारा खेल हो रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से, यहाँ चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से, ये पूरी कहानी रची जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त देखा जाए सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर बात आ जाती है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते यहाँ पर दिग्गज नेताओं के पद से उनके इस्तीफे की मांग की जाती है, उन्हें हटाने की मांग की जाती है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में एक बार अगर फिर से दिल्ली में जब चुनाव होते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। वहीं 24 में जब चुनाव होंगे तो जीत किसकी होगी, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार, मोदी लहर ही देखने को मिल रही है और इंडिया गठबंधन यहां पर जीत का दावा कर रहा है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो। इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्ला कर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार गुजरात